नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बात करेंगे कि प्रेरणा यूपी पोर्टल पर एक लेटेस्ट लिंक और लेटेस्ट अपडेट आई हुई है। इस लेटेस्ट लिंक में कौन सी अपडेट आई हुई है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल सेलेक्ट करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और प्रेरणा यूपी लिखकर सर्च करना है। सर्च के बाद आपके सामने एक लिंक आएगा प्रेरणा यूपी .in, इस पर क्लिक करें। इसके बाद प्रेरणा यूपी .in का होम पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको बैंक डेटा अपलोड पर जाना है, टीचर लॉगिन पर क्लिक करना है। इसके बाद टीचर साइन अप की एक पॉपअप विंडो आएगी। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन 2025-26 वाले इस रेडियो बटन को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपना यहाँ इनपुट करें। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करें। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद अब आएगा सेंड ऑथेंटिकेशन एसएमएस का लिंक, इस पर क्लिक करें। अब आपको ओटीपी प्राप्त होगा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने इनपुट किया है उस पर। उस ओटीपी को देखकर यहाँ इनपुट कर दें। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करें। सक्सेसफुली लॉगिन होने के बाद आपके सामने स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखेगी। यहाँ लेफ्ट साइड में काफी सारे ऑप्शंस के लिंक आ रहे हैं। इन्हीं ऑप्शंस में वो लिंक है जिसकी इस वीडियो में बात करनी है। वो ऑप्शन है टैबलेट सिम इंफॉर्मेशन। ये एक लेटेस्ट लिंक लेटेस्ट अपडेट के साथ यहाँ पर अवेलेबल हुआ है। इस ऑप्शन पर ही आपको कार्य करना है। यहाँ पर आपको टैबलेट और सिम की इंफॉर्मेशन सबमिट करनी है, फिल करके सबमिट करनी है। तो इस प्रक्रिया को समझेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक और लिंक आपको दिख रहा होगा जस्ट ऊपर, कर्मयोगी प्रशिक्षण। ये भी एक लेटेस्ट लिंक है, लेकिन इस लिंक के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट ऑल सेलेक्ट करके रखना जरूरी है जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो आज वीडियो में बात करेंगे सिर्फ टैबलेट और सिम इंफॉर्मेशन की। नेक्स्ट वीडियो में बात होगी कर्मयोगी प्रशिक्षण वाले की। तो टैबलेट सिम इंफॉर्मेशन में क्या करना है इसकी प्रोसेस समझेंगे इस पर क्लिक करके। तो करते हैं यहाँ क्लिक। अब आपके सामने ये पेज आएगा जहां टैबलेट ऑब्लिक सिम इंफॉर्मेशन का डेटा देना है। नोट में लिखा है अपने फोन का IEMI नंबर की जानकारी प्राप्त करने के लिए *#06# पर डायल करें। यदि अपने टैबलेट के IEMI नंबर की जानकारी लेनी हो तो उसके थ्रू आप डायल कर दें *#06#। उसके बाद आपको स्क्रीन पर जानकारी आ जाएगी IEMI नंबर की। अब यहाँ अगला प्रश्न है, क्या आपके विद्यालय में टैबलेट प्राप्त हुए हैं? यदि आपने कह दिया नहीं तो आप नहीं के बाद सीधा सबमिट कर देंगे, डेटा सबमिट हो जाएगा। और यदि हाँ करेंगे तो आपको जानकारी भरनी होगी। तो यहाँ पर हाँ पर क्लिक करते हैं। अब आगे प्रश्न आ रहा है कितने प्राप्त हुए। यहाँ पर देखिए 1 या 2। आप जैसे 1 करेंगे तो नीचे डेटा लिख के आने लगेगा। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सीधा 2। ठीक है, मोस्टली स्कूलों में 2 मिले हैं, किसी में ही 1 मिला हो वो अलग केस होगा। तो मैं 2 वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पर कितने प्राप्त हुए में 2 सेलेक्ट किया तो यहाँ पे 2 रो ओपन हो गई। यदि 1 करता तो यहाँ पर 1 ही रो आती। अब यहाँ पर आपको पहला कॉलम है IMEI नंबर, यानी पहले टैबलेट का IMEI नंबर भरना है, सिम का नंबर भरना है, सिम की कंपनी का नाम भरना है। और जो अगला कॉलम है टीचर नेम, इसमें टीचर नेम ऑलरेडी लिखकर आएगा। ठीक है, सेकंड रो में भी सेकंड टैबलेट का IMEI नंबर और सिम का कंपनी नेम भरना है। और आखिरी वाले टीचर नेम में ऑलरेडी फिल आएगा। अब बात ये आती है टीचर का नेम क्या फिल आएगा। तो यहाँ एक बात बता दूं, जिसने लॉगिन किया है उसका नेम ही दोनों रो में फिल आएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, यानी ऑटो फिल आएगा। तो ये चीज आप चेंज भी नहीं कर पाएंगे यहाँ पे जो नेम आ रहा होगा। तो जो लॉगिन कर रहा है उसका ही नेम आ जाएगा। अब आप कहें कि नहीं, एक से टैबलेट किसी इंचार्ज ने प्राप्त किया, हेड ने, और दूसरा असिस्टेंट जो सीनियर है उन्होंने प्राप्त किया, तो दोनों अलग अलग डेटा भरे। तो देखिए ये पॉसिबल हो नहीं पाएगा ऐसे यहाँ पर, क्योंकि पहला जो ऊपर प्रश्न पूछा जा रहा है ना, कितने प्राप्त हुए। अब कितने प्राप्त हुए तो डाटा 2 सिलेक्ट करेंगे अगर आप तो 2 डाटा भरना ही पड़ेगा। और यदि आपने कह दिया 1 ही प्राप्त हुआ तो ये जानकारी गलत हो जाएगी विद्यालय स्तर की। तो यहाँ पर 2 डाटा दे रहे हैं तो दोनों डाटा ही भरना पड़ेगा इसी पेज पर। और यदि आप 1 दे रहे हो और स्कूल में 2 प्राप्त हुए हैं तो फिर ये जानकारी ही ऊपर से गलत हो रही है। तो यहाँ पर आपको बस यही कहना चाहूंगा कि जो विद्यालय के इंचार्ज या हेड है वो अपने से लॉगिन करें, और 2 सेट यदि हैं तो दोनों की जानकारी वो भर दें अपने से ही, उनका ही नाम यहाँ डिस्प्ले रहेगा और सबमिट कर लें। ठीक है, अब रही बात 1 जिसने प्राप्त किया है तो सिंपल सा है, वही अपना लॉगिन करेंगे और वही अपनी डिटेल भर के सबमिट कर लेंगे। तो ये क्लियर होगी बात कि किसको लॉगिन करना है और कैसे भरना है।
ठीक है? क्योंकि देखिए 2 सेट जहाँ प्राप्त हुए हैं वो 2 लोग अलग-अलग लॉगिन ना करें। ठीक है? क्योंकि अलग लॉगिन करेंगे तो दोनों लोग इनपुट करेंगे, कितने प्राप्त हुए 2, तो फिर 2 ही रो हर एक के में आएँगी, दोनों लोग 2-2 भरेंगे तो कैसे भर पाएगा? यदि दोनों लोग लिखेंगे 1-1 तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा कि 1 कहाँ प्राप्त हुआ? प्राप्त तो 2 हुए ना विद्यालय स्तर पर। तो इसलिए ये कार्य इंचार्ज या हेड ही करें अपने लॉगिन से, जो भी टैबलेट संख्या है 1 या 2 वो दोनों खुद की लॉगिन से ही फिल करें। और इनकी डिटेल्स यहाँ फिल करने के बाद आप नीचे सबमिट पर क्लिक करें। तो मैं यहाँ डिटेल फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर डेटा फिल करके जैसे ही सबमिट किया, आपके सामने मैसेज आ रहा है डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, इसे ओके करेंगे अब। अब यहाँ पर अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ कि आप डेटा जब फिल करेंगे, उस समय 2 डिटेल्स जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें डालते समय आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो कि ये IMEI नंबर मिलेगा कहाँ से? सिम नंबर मिलेगा कहाँ से? तो देखिए, आपको IMEI नंबर के बारे में बता देते हैं। आप अपने टैबलेट के बैक में देखेंगे तो एक स्टिकर पेस्ट होगा। आपकी स्क्रीन पर मैं शो कर रहा हूँ एक स्टिकर, तो उस पर आप देख रहे हैं हेडिंग पड़ी हुई IMEI नंबर। तो ये IMEI नंबर यहीं से लिया जाएगा इस टैबलेट के पीछे लगे स्टिकर से। ठीक है? तो यहाँ से वो नंबर आप देखकर इनपुट कर सकते हैं। अब आती है बात दूसरे कॉलम में, सिम नंबर, यानी ये सिम नंबर आप देखें तो जो भी सिम का आपको एक रैपर मिला होगा, ठीक है? उसके ऊपर सिम नंबर लिखा रहता है। आपकी स्क्रीन पर मैं शो भी कर रहा हूँ। एक इमेज आप इस इमेज में देखेंगे तो लिखा हुआ है सिम नंबर। तो इस सिम नंबर को ही आपको नोट करके यहाँ पर इनपुट करना है। और सिम की कंपनी नेम आप वही जैसे जियो, एयरटेल, एनीथिंग जो भी ब्रांड है आपका सिम का, वो आप इनपुट यहाँ करेंगे। तो IMEI नंबर और सिम नंबर जो मैंने आपको अभी एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर किए, उसी प्रोसेस से आप देखकर फिल करें, गलती ना करें। ठीक है? और फिल करने के बाद सबमिट करेंगे और डेटा सेव सक्सेसफुली होगा, उसे ओके कर देंगे। इस तरह से आपका टैबलेट और सिम इंफॉर्मेशन सबमिट हो जाएगी। और अगला वीडियो इंपॉर्टेंट आने वाला है, वो है कर्मयोगी प्रशिक्षण, कैसे डिटेल्स यहाँ अपलोड होंगी, इस कर्मयोगी प्रशिक्षण लिंक पर कैसे कार्य करना है। तो इसका वीडियो जब अगली बार आए तो उसके लिए आपको एक चीज करके रखनी है, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट और सिलेक्ट करके रखना है, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगली बार एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।